हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। होप कि सबको ठीक ही होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं डिमोनिक एवोल्यूशन चैप्टर 27 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और हाँ, मुझे पता है कि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि गाइस मेरी तबीयत अभी ख़राब चल रही है। इसकी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ। और आपको मेरी वॉइस से भी फ़र्क दिख रहा होगा कि मेरी वॉइस अभी थोड़ी डाउन हो रखी है, इसलिए इस वीडियो में भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। मुझे पता है मैं हर वीडियो में आपको यही कहता हूँ, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। और अब मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पे आपको मैं एक वीडियो ज़रूर दे दूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि एक डीमन था जो सभी सोल्जर्स को मार रहा था और उनको मार के वो कह रहा था कि मैं गलती से इस टनल के अंदर खो चुका हूँ, अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। और ये कहकर वो उस टनल के अंदर आगे बढ़ जाता है। अब इसके आगे तो अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी तोमोई टनल के अंदर होती है और वो फोटो खींच रही होती है और वो कह रही होती है कि ऐसा पहली बार है कि मैंने ऐसी कोई चीज़ देखी है। वाओ, आखिर सर ये टनल बना कब है। अब ये सुन के यहाँ पर हमारा याओटैंग लीडर बताता है कि ये टनल बहुत टाइम पहले ही बना था। सच बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा ही पुराना है। अब दोस्तों, वो टनल जो रहता है वो बहुत ज़्यादा ही पुराना होता है, जिसे देखकर यहाँ पर तोमोई फोटो खींचते हुए कहती है कि सर मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कोई आता ही नहीं है। आखिर इसको कोई यूज़ भी करता है कि या फिर ये ऐसे ही बंद रहता है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा जो याओटैंग लीडर रहता है वो कहानी सुनाता है और वो बताता है कि हमारा जो बैटल हुआ था जिसमें हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर आंग ने सभी डीमंस को हराया था, उसमें हमने बहुत सारे अपने वॉरियर्स को खोए थे और वो वॉरियर्स ही थे जो इस टनल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। एक बात बताऊं तो ये टनल आंग के समय पे ही बना था, तब से ही हम इस टनल का यूज़ करते हैं। और इस टनल को चालू करने पे और पूरी सिटी को चलाने में हमें एक क्रिस्टल को यूज़ करते हैं जो हमारे पूरे शहर को पावर देता है। अब ये सुन के तोमोई कहती है कि आंग देखो, ये ग्रेटेस्ट वॉरियर आंग के समय पे ये टनल बना था। जिसके बाद आंग यहाँ पर हंसता और कहता है हाँ हाँ मुझे पता है। अब ये सुनकर यहाँ पर हमारा याओटैंग लीडर भड़क जाता है और वो कहता है कि तुम अपने आप को ज़्यादा हीरो मत समझो, ये हमारे ग्रेट वॉरियर आंग के नाम पे बनाया गया था, तुम्हारे नाम पर नहीं, तो तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा याओटैंग लीडर शांत हो जाता है और कहता है कि चलो अच्छा, आप सबके सब सीरियस हो जाओ और अपने काम पे फोकस करो, अब हमें आगे बढ़ते रहना है। अब याओटैंग के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा आंग फिर से अपने मन में कुछ सोचने लगता है और कहता है कि इस टनल की यह हालत देखकर मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। मुझे नहीं पता था कि मेरे मरने के बाद इस टनल का ये हाल हो जाएगा। हम इंसानों ने इस टनल को बड़ी मेहनत से बनाया था। मुझे याद है कि ये टनल पूरी अंडरग्राउंड में पूरे सिटी में फैली हुई है और ये टनल बहुत सारे स्मॉल सिटी से जुड़ी पड़ी है। ये एक ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा सेफ है और इसी टनल के द्वारा हम ट्रेडिंग किया करते थे। मतलब दोस्तों यहाँ पर ये व्यापार की बात कर रहा है, ये लोग इसी टनल के द्वारा अपना व्यापार करते थे। अब यहाँ पर आंग टनल के साइड में आता है और दीवार को छूते हुए कहता है मुझे बहुत ज़्यादा ही शर्म महसूस हो रही है। मुझे नहीं पता था कि मेरे डेथ के बाद ये लोग इसका ये हाल कर देंगे। ये टनल मेरे सभी प्लानों में से एक ग्रेट प्लान था और इन लोगों ने उन सबको खत्म कर दिया। इन लोगों ने मेरे बाद इस टनल का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा है। अब यहाँ पर हमारा आंग ये सब सोच रहा होता है कि दूसरी तरफ हमारा स्नो याओटैंग से पूछता है कि सर आप कुछ क्रिस्टल के बारे में बता रहे थे, वो आखिर क्रिस्टल होता क्या है और क्या वो डीमन कोर से ज्यादा ताकतवर होता है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा याओटैंग लीडर कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो एकदम एक टाइप से कॉम्बिनेशन होता है डीमंस कोर और एनर्जी कोर का। उस क्रिस्टल में इतनी पावर होती है कि वो एक इंसान को बहुत ज़्यादा ही ताकतवर बना सकता है। और तो और उन क्रिस्टल में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि उनमें एक क्रिस्टल ही पूरी सिटी को अकेले एनर्जी दे सकता है। कुछ समय पहले हाई रैंकिंग सिटी में डीमन हंट शुरू हुआ था जिसमें उन लोगों ने डीमंस को मार के उनमें से बहुत सारे क्रिस्टल को जमा करा था। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो क्रिस्टल होते हैं ये सिटी के रैंक के हिसाब से उन्हें बांटे जाते हैं। जो ऐसे रैंक की सिटी होती है उनके पास बहुत पावरफुल क्रिस्टल्स होते हैं और जो उनसे नीचे लेवल की सिटीज़ होती हैं उनके पास थोड़े कम क्रिस्टल होते हैं। हम लोग बी रैंक सिटी में इसलिए नहीं जा रहे कि तुम चैलेंज जीते हो, मैं बी रैंक सिटी में इसलिए भी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ से क्रिस्टल की डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है। अब इन सब के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारी तोमोई के मन में एक अजीब सा सवाल उठता है और वो पूछती है कि अगर क्या होगा कि ये जो क्रिस्टल है ये अचानक से गायब हो जाए और ये खत्म हो जाए। अब ये सुनते यहाँ पर याओटैंग लीडर थोड़ा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो हमारी पूरी सिटी पैरालाइज हो जाएगी। जिसे सुनकर यहाँ पर ये सब के सब हैरान हो जाते हैं और वो बताता है कि अगर क्रिस्टल खत्म हो गए तो पूरी सिटी अंधेरे में डूब जाएगी और कोई भी मशीन नहीं चलेगी, यहाँ तक कि हम डीमंस को भी खत्म नहीं कर पाएंगे, हमारे सारे वेपन्स किसी काम के नहीं रहेंगे और हमें रातों रात वो सिटी को खाली करके वहाँ से निकलना होगा। और इतनी भारी संख्या में अगर लोग इधर से उधर करेंगे तो उनमें उनकी जान भी जाएगी। लेकिन तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेलियो सिटी में बहुत ज़्यादा ही क्रिस्टल है और हर 3 महीने के अंदर क्रिस्टल चेंज होते रहते हैं और मैं हर महीने बी रैंक सिटी में जाकर क्रिस्टल्स लाता रहता हूँ, तो तुम्हें उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमारा याओटैंग लीडर फिर से कहता है कि तुम लोगों को इस बार अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि इस बार तुम्हारा सामना डबल फिन कोर वॉरियर से होने वाला है और मेरे ख्याल से ट्रिपल फिन वॉरियर से भी हो सकता है। मैंने तो ये भी सुना है कि बी रैंक सिटी के अंदर 69 सिंक्रोनाइजेशन वाले वॉरियर्स भी हैं। अब ये सुनकर यहाँ पर आंग की टीम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि क्या ये तो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल वॉरियर्स हैं, उनकी सिंक्रोनाइजेशन परसेंट 69 है, हमारी तो बहुत कम है।
यहाँ पर तो ये लोग ये सब सोच रहे होते हैं, लेकिन पीछे आंग बड़े स्टाइल में खड़ा होता है और कह रहा होता है कि इनको नहीं पता कि इनके साथ 96% सिंक्रोनाइजेशन वाला वॉरियर खड़ा है। अब दोस्तों इसी बीच यहाँ पर तोमोई को एक दीवार पर बटन दिखता है और वो सोचती है कि आखिर ये क्या है, और वो जैसे ही उसको दबाने जाती है आंग उसको रोक देता है और कहता है कि उस बटन को बिल्कुल भी मत दबाना। अब आंग की बातें सुनकर याओटंग लीडर भी आता है और वो तोमोई को आकर एक पंच लगाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ पर तुम किसी चीज़ों को हाथ लगाओ, तुम्हें पता है ना कि तुम बिना परमिशन के यहाँ पर कुछ नहीं छू सकते। तो यहाँ पर तोमोई कहती है कि ये तो बस एक बटन ही है, मेरा मन करा तो मैं इसे दबाने जा रही थी। जिसके बाद यहाँ पर हमारा याओटंग लीडर बताता है कि ये एक इमरजेंसी बटन है जिससे यहाँ पर फोर्सिबल टनल बंद हो जाते हैं। मतलब दोस्तों अगर इस बटन को दबाया जाता है तो यहाँ पर ये टनल में ना बहुत सारे दरवाजे लग रखे हैं जो खतरा आने पर बंद हो जाते हैं और ये सेफ्टी के लिए बनाए गए होते हैं। जैसे अगर कोई डीमन इन पर अटैक करने वाला होता है तो ये बटन दबा देते हैं और ये दरवाजे बंद हो जाते हैं। आंग भी हमें यही बता रहा होता है और वो कह रहा होता है कि इस टनल के अंदर हमने ये इमरजेंसी बटन इसलिए ही लगाए हैं ताकि अगर इमरजेंसी पड़े तो हम बटन दबाकर टनल को बंद कर सकते हैं ताकि डीमन से हमें खतरा ना हो। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा आंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसको कुछ महसूस होता है और वो कहता है कि आखिर ये खून की बदबू कहाँ से आ रही है, और वो अपने आप को रेडी कर लेता है और आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर याओटंग लीडर भी हैरान होता है और वो कहता है कि क्या आखिर इसको मेरे से पहले ब्लड की खुशबू कैसे आ गई, क्या आंग की नाक मेरे से भी ज्यादा शार्प है, आखिर इसको ब्लड की खुशबू मेरे से पहले कैसे पहुंच गई और ये मेरे से पहले तैयार कैसे हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे याओटंग लीडर कहता है कि तुम लोग तैयार हो जाओ, आगे से खून की बदबू आ रही है और मेरे ख्याल से हमें बैटल यहीं पर करना होगा। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये चारों के चारों रेडी हो जाते हैं और जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि आगे टनल में खून की नदियां बही होती है और उसी टनल में अंधेरे में से एक वॉरियर चलता हुआ उनके सामने आता है जो बहुत ज्यादा जख्मी होता है और वो आकर उन सबके सामने गिर जाता है। जिसके बाद वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, हमारा हाल आखिर ये किसने करा और आखिर पीथर सिटी के साथ क्या हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये पीथर सिटी क्या है। पीथर सिटी वही सिटी है जहाँ पर ये लोग जा रहे हैं, बी रैंक वाली सिटी। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो वॉरियर होता है जो बहुत ज्यादा घायल होता है ये इनको बताता है कि एक डिमोनिक वेव ने इन पर हमला किया। ये सुनकर हमारा याओटंग लीडर बहुत हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि क्या आखिर पीटर सिटी पे डिमोनिक वेव का हमला कैसे हुआ। अब इतना कुछ होने के बाद यहाँ पर सेतुलियो कहती है कि क्या हमें सायरन को बजाना चाहिए और हमें और भी वॉरियर्स को यहाँ पर बुलाना चाहिए। जिसके बाद याओटंग बताता है कि पीटर सिटी अब शायद खत्म हो गई होगी, जिसे सुनकर यहाँ पर ये सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। अब ये सुनकर दोस्तों यहाँ पर हमारा आंग भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो मनी मन में कहता है कि लगता है कि डीमन ने पीटर सिटी पे कब्जा कर लिया है और उन डीमंस ने अब तक तो मासूम लोगों को मार भी दिया होगा। आंग ये सब सोच ही रहा होता है कि दोस्तों हम देखते हैं कि उस टनल के बीच में से कोई रोशनी आती है और जब वो उधर देखता है तो वहाँ पर और कुछ वॉरियर्स होते हैं जिनको कोई मार रहा होता है। कुछ देर बाद दोस्तों अंधेरा हटता है और उस टनल में से वो डीमन बाहर निकलता है जो वॉरियर्स को पकड़ पकड़ के मार रहा होता है और उनको बीच में से फाड़ रहा होता है। अब वो डीमन सामने खड़े इन पांचों को भी देख लेता है और कहता है कि तुम लोग भी जिंदा हो, चलो मैं तुम लोग को भी खत्म करूंगा। और अब यहाँ पर दोस्तों हमें पता चलता है कि ये डबल फिंड का डीमन होता है और इसका कोर रेड होता है और इसका एलिमेंट होता है फायर, मतलब ये एक फायर डीमन है। और दोस्तों यहीं पर हमारा 27 चैप्टर भी एंड हो जाता है। शिट मैन, यहाँ पे ये चैप्टर को वैसे एंड नहीं होना चाहिए था। अब फाइट के लिए दोस्तों आपको 28 चैप्टर को देखना होगा और वो कब रिलीज होगा ये मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन जैसे ही वो चैप्टर रिलीज होगा मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।